भक्तों, अगर आप षष्ठ तिला एकादशी पर कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर लेते हैं तो प्रभु की असीम कृपा आपके ऊपर बरस जाती है। तो शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि साल 2026 में षष्ठ तिला एकादशी कब की पड़ेगी, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि षष्ठ तिला एकादशी के दिन आपको सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को सही से कर लेते हैं तो प्रभु की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, जिससे आपको एक एक बात की संपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। श्याम भक्तों, हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ मानी गई है। लेकिन जब यह एकादशी माघ की कृष्ण पक्ष में पड़ती है और षष्ठ तिला एकादशी कहलाती है तो उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। षष्ठ तिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज्यादा महत्व बताई गई है। श्याम भक्तों, इस पावन एकादशी में श्री हरि को तिल से बने भोग अर्पित करने और तिल का दान करने पर साधक के सभी दोष और पाप दूर हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, इस 11 पर अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं या खाटू श्याम जी के दरबार जाते हैं तो बाबा श्याम के दरबार में तिल से बने हुए लड्डू लेकर जरूर जाए और बाबा श्याम को उस तिल से बने हुए लड्डू का भोग जरूर लगाए। श्याम भक्तों, षष्ठ तिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक पर श्री हरि की कृपा बरसती है और उसके जीवन से जुड़ा हर दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। ये व्रत सभी पापों को नाश करके व्यक्ति को सभी सुख प्रदान करता है। षष्ठ तिला एकादशी व्रत के पूर्ण प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। श्याम भक्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप इस दिन दान करते हैं तो प्रभु की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती है। साथ ही साथ इस दिन किया गया दान न केवल हमारे पापों का नाश करता है बल्कि घर में खुशहाली और आर्थिक संपन्नता भी लाता है। श्याम भक्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप षष्ठ तिला एकादशी के दिन विधिवत रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं और दान पुण्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत में दोषों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तिल को 6 तरीके स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान से प्रयोग किया जाता है। इसे पूरा आगे विस्तार से बताने वाला हूँ। श्याम भक्तों, षष्ठी तिला एकादशी के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक ब्राह्मणी ने बहुत दान पुण्य किया था लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया। भगवान विष्णु ने भिक्षुक बनकर उससे अन्न मांगा तो उसने अन्न की जगह एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग तो मिला लेकिन उसका घर खाली था, तो भगवान ने उसे षष्ठी तिला एकादशी का व्रत करने को कहा, जिससे उसका घर धन्य धान से भर गया। श्याम भक्तों, तभी से अन्न और तिल के दान का यह पर्व मनाया जाता है। व्रत विधान के विषय में जो पुलस्त्य ऋषि ने दलव्य ऋषि को बताया वो मैं आपसे कहता हूँ। ऋषि कहते हैं, माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठ तिला कहते हैं। षठ तिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, ध्यान रखिएगा, अगर बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को तिल के लड्डू के साथ उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी का भी भोग लगाना है। रात्रि के समय तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, एकादशी के दिन अगर आप बाबा श्याम के लिए ज्योत प्रज्वलित करते हैं या द्वादशी वाले दिन ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करना ना भूलें। श्याम भक्तों, अगर 108 बार उच्चारण नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो आपको उच्चारण करना ही चाहिए। श्याम भक्तों, इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उसे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ऋषिवर ने जिन 6 प्रकार के तिल दान की बात कही है वो मैं अब आपसे कहता हूँ। सबसे पहला आता है तिल मिश्रित जल से स्नान, दूसरा आता है तिल का उबटन, तीसरा आता है तिल का तिलक,
चौथा आता है तिल मिश्रित जल का सेवन, पांचवा आता है तिल का भोजन, छठवां आता है तिल से हवन। श्याम भक्तों, इन चीजों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान दें। श्याम भक्तों, इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस बात को सत्य मानकर जो भक्त ये व्रत करता है, उसका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब आपको बताते हैं वो उपाय जो षटतिला एकादशी के दिन आपको जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट होकर प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। तो श्याम भक्तों, सबसे पहला उपाय है तिल से स्नान करना। यानी षटतिला एकादशी वाले दिन जब आप स्नान करने जाएंगे तो आप पानी से भरे बाल्टीन में थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करें। माना जाता है कि इससे शरीर की शुद्धि के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। श्याम भक्तों, दूसरा उपाय करना है, आपको तिल का उपटन बनाना है। अर्थात स्नान से पहले तिल का उपटन आपको लगाना चाहिए। इसे अच्छे स्वास्थ्य और सौंदर्य के साथ साथ अशुभ ग्रह शांत होते हैं। श्याम भक्तों, तीसरा उपाय है तिल का तर्पण। अर्थात पितरों की शांति के लिए तिल मिले हुए जल से तर्पण करना चाहिए। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्याम भक्तों, चौथा उपाय है तिल का हवन। अर्थात भगवान विष्णु की पूजा के दौरान हवन कुंड में काले तिल की आहुति देनी है। जिस दिन आप बाबा श्याम के लिए ज्योत जलाएंगे तो विष्णु भगवान के मंत्र के साथ आपको हवन कुंड में आहुति देनी होती है तिलों की। तो उसी दौरान आपको काले तिलों की आहुति देनी है। अर्थात काले तिल को अपने हाथ में लेकर हवन कुंड में छोड़ देना है और साथ ही साथ भगवान विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप भी करना है। श्याम भक्तों, पांचवा उपाय है तिल का दान। अर्थात इस दिन तिल और तिल से बनी मिठाइयों का दान करना महादान माना जाता है। मान्यता है कि जितने तिलों का दान किया जाता है उतने शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, छठवां है तिल से पारण करना। अर्थात तिला एकादशी वाले दिन आप व्रत रखेंगे और जब इस व्रत को आप खोलेंगे, अर्थात इस व्रत का पारण करेंगे, तो पारण वाले दिन आपको तिल के द्वारा पारण करना है। व्रत के पारण में फलहार के रूप में तिल का सेवन जरूर करना है। श्याम भक्तों, षष्ठतिला एकादशी पर काले तिल का दान करना स्वर्ण दान के समान फलदायी माना गया है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या कार्यों में बाधा आ रही है तो किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को तिल से भरा हुआ पात्र दान करें। इतना ही नहीं, तिल का दान करने से पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। श्याम भक्तों, अगर आठवें उपाय की बात करें तो षष्ठतिला एकादशी के दिन गुड़ का दान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। इससे समाज में मान सम्मान बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो नौवां उपाय है, नौवां उपाय के दौरान आपको षष्ठतिला एकादशी पर सप्तधान यानी कि 7 प्रकार का अनाज का दान करने का विधान है। सप्तधान अर्थात 7 अनाज कौन कौन से होते हैं, चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे मुख्य रूप से होता है जौ, गेहूं, चावल, तिल, मूंग, उड़द और चना। ये 7 प्रकार के अनाज शामिल हैं। श्याम भक्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन अन्न का दान करने से अन्न भंडार कभी खाली नहीं होता है। यदि आप पूरे अनाज का दान नहीं कर सकते तो चावल और दाल की खिचड़ी का दान भी आप कर सकते हैं, जो कि अत्यधिक शुभ होता है। इसके अलावा श्याम भक्तों, आप चाहे तो इस 7 अनाज को लेकर यानी थोड़े थोड़े से अनाज ले लेनी है और इस अनाज को लेकर एक पोटली बनाकर किसी भी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर बाबा श्याम को दिखाकर बाबा श्याम के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। यानी श्याम भक्तों, ये 7 तरह की अनाज में जैसे जौ है थोड़ी सी लेनी है, गेहूं जो है थोड़ी सी लेनी है। यानी श्याम भक्तों, थोड़ी सी का मतलब है 1 चम्मच के बराबर आप ले सकते हैं। इन सभी को मिक्स करके किसी भी श्याम बाबा के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, जब आप इस अनाज का दान करेंगे तो आप अपने हिसाब से इनकी पोटलियां बनाकर आप दान इत्यादि
कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये कुछ उपाय थे जो आपको षटतिला एकादशी पर जरूर करना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, षटतिला एकादशी के दिन पूजा कैसे करना चाहिए? सुबह सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। जब भी स्नान करने जाएंगे तो स्नान करते समय काले तिल वाला उपाय जरूर ध्यान रखें, यानी पानी में काला तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी और धूप दीप अर्पित करें। भगवान को तिल से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। ऐसे में रात भर श्री हरि के नामों का भजन कीर्तन करना चाहिए। श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि साल 2026 में षटतिला एकादशी कब की पड़ेगी। तो श्याम भक्तों, श्री हरि की कृपा बरसाने वाली षटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 14 जनवरी 2026 को सायकाल 5:52 तक रहेगी। वहीं इस व्रत का पारण जो होगा 15 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगी। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप इस दिन इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिस दिन आपका व्रत का पारण होगा उस दिन आप खिचड़ी का वितरण भी कर सकते हैं, यानी कि 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया हुआ दान महादान होता है। द्वादशी तिथि पर मंदिर या गरीब लोगों में विशेष चीजों का दान जरूर करिए और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करिए, भगवान विष्णु की कृपा को महसूस करिए। तो श्याम भक्तों, षटतिला एकादशी पर अगर आप ये सारे उपाय करते हैं और इस प्रकार से पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की अपार कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।